दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। वैसे वैसे सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं और रणनीतियाँ इस तरीके से तैयार की जा रही हैं मानो सबको अपनी अपनी लगी हो। 2024 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दल क्या क्या कर रहे हैं उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे, जयंत चौधरी की बात करेंगे। जयंत चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु है उस पर बात करते हैं। 2018 में कैराना में लोकसभा उपचुनाव आ जाते हैं। यहाँ कैराना सांसद बाबू हुकुम सिंह जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद लोकसभा उपचुनाव होना तय था। जयंत चौधरी आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल नल के निशान से तबस्सुम हुसैन को लेकर मैदान में आते हैं। फिर चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, जयंत चौधरी तुरंत मैदान में कूद जाते हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। बताते हैं लगभग 100 से अधिक गांव में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और तबस्सुम हुसैन को जिताकर लोकसभा भी भेजते हैं। आपको पता होगा जयंत चौधरी अब राज्यसभा सांसद है, उनके पास 9 विधायक हैं। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को जिताया उसको देखकर लगता है कि अब जयंत चौधरी पीछे नहीं हटने वाले। जब कैराना का लोकसभा उपचुनाव था उस समय तबस्सुम हुसैन 50,000 वोटों से जीतकर लोकसभा में जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, खतौली का विधानसभा का उपचुनाव। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी जयंत चौधरी कसर नहीं छोड़ते। वो यहाँ मदन भैया को लेकर आते हैं और दलित, मुस्लिम, जाट और साथ में त्यागी समाज को लेकर उनको भी विधानसभा भेज देते हैं। त्यागी समाज नोएडा के एक प्रकरण के कारण बीजेपी से नाराज है और नाराज इतना है कि अब की बार खतौली के उपचुनाव में ज़्यादातर वोट जयंत चौधरी को दे दिया। खतौली में मदन भैया 22,160 वोटों से लगभग जीतकर विधानसभा में जाते हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक विक्रम सैनी जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा पहुँचे थे, विधायक चुने गए थे, उसमें उनके ऊपर मुजफ्फरनगर कांड में 2 साल की सज़ा उनको हो जाती है। उसके बाद जयंत चौधरी विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखते हैं और उनकी सदस्यता रद्द करवाने की मांग करते हैं। सदस्यता रद्द हो जाती है, चुनाव नज़दीक आ जाते हैं और उनका विधायक विधानसभा में पहुंच जाता है। अभी आपने देखा होगा गुर्जर गौरव यात्रा पूरी नहीं हुई थी, उसका जोश गुर्जरों में जो तो था। और जयंत चौधरी एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो कहते हैं किसान कौम में विशेष उबाल है। गुर्जर गौरव यात्रा, सहारनपुर की गुर्जर गौरव यात्रा इसका साफ संदेश है। अब आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को अब की बार मिलकर हरा पाएंगी? और ख़ासकर आपको कैराना लोकसभा का क्या लगता है? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी और भी अन्य अगर किसी पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या चुनाव में अब की बार विपक्षी दल बाजी मार पाएंगे? कैराना से लोकसभा सांसद अभी प्रदीप चौधरी हैं, उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी भी है और यही हाल 2019 के चुनाव में भी था। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है उसके बाद वोट जो है बीजेपी की तरफ खिसक जाता है। अब इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अब की बार कैराना लोकसभा से सांसद कौन बन सकता है। और जुड़े रहेगा गांव गोहांड के साथ, राजनीतिक से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।